ये कार्यक्रम हमें ये समझाने का मौका देता है कि देश की समस्याओं का समाधान केवल आलोचना करने से नहीं, बल्कि संवाद, विचार विमर्श और ठोस कदम उठाने से होता है। युवा संसद का यह मंच हमें राजनीति को समझने का अवसर देता है। राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा, त्याग और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा का मार्ग है। इस मंच पर हम न केवल सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बल्कि आज के समय में जब हमारा देश बहुत ही तीव्रता से विकास कर रहा है, तो यह हम सभी को सुनिश्चित करना होगा कि यह विकास समान रूप से हो। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका आसानी से लाभ उठा सके। हमें इसके लिए पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता जैसे मुद्दों पर अधिक चर्चा करनी होगी। युवा संसद के इस मंच पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच को नई ऊंचाई दें और देश के प्रति अपनी भूमिका को बखूबी निभाएं। साथियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में जन्मे हैं जहां पर एकता हमारी, विभिन्नता हमारी पहचान है और एकता हमारी ताकत। और ये हमें अपने विचारों और कार्यों से सुनिश्चित करना होगा कि यह एकता हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा। धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें यह अवसर दिया और हम पर इतना भरोसा जताया। साथ ही मैं अपने सभी साथियों को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि युवा संसद के इस मंच पर वे अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करें, एक रचनात्मक बहस करें और देश हित में नए समाधान प्रस्तुत करें। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम ना केवल अपने लिए, बल्कि अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयत्न करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमें अपने कार्यों से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठक का भी महत्व बताया गया। सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी कैबिनेट मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण, आपका इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रत्येक विद्यालय में इसका एक संक्षिप्त रूप हम सब आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। छात्र संसद के निर्माण में सभी अध्यापक गणों का अतुलनीय प्रयास रहा है। पार्टी का निर्माण किया गया, पार्टी को प्रचार प्रसार का मौका दिया गया, मतदान कराया गया, बहुमत लाने वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया गया, फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। सदन के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया। छात्र छात्राओं, अध्यापकों ने अपने सुझाव, समस्याएं सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि, विपक्ष के सदस्यों से साझा की। उन विचारों और सुझावों को सदन की कार्रवाई में चर्चा पर चर्चा की गई। छात्र संसद के सभी सदस्यों को जनता की समस्याओं को समझने और सुझाव लाने के अनुभव प्राप्त हुए हैं। सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधियों को भी मालूम हुआ कि किस प्रकार बिल पास होते हैं, किस प्रकार बजट पेश किया जाता है और किस प्रकार हमारे देश के प्रतिनिधि देश को चलाते हैं। सदन की कार्रवाई में जो प्रश्नकाल होता है, इसमें कोई भी सदस्य, चाहे वह पक्ष का हो विपक्ष का, वह सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। कोई भी गंभीर मुद्दा चर्चा के लिए सदन में रखा जा सकता है। सदन का समय बहुत कीमती होता है, इसीलिए मैं उन्हीं सदस्यों के नाम यहाँ से पुकारूंगा जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछने के लिए अपने नाम लिखाए होंगे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल को एक निश्चित समय दिया जाएगा। उसमें चाहे एक ही व्यक्ति पूरे दल का समय ले ले या सदन या पक्ष के सभी सदस्य उस दल को बराबर बांट लें। धन्यवाद। तो आइए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी सदन को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी।
धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं अपने देना चाहूँगा मेरे दाईं साइड बैठे योगेश चमोली गृह मंत्री, उनके बगल में बैठे अंजना भंडारी जी, ये हमारे विदेश मंत्री, फिर प्रीति खंडूड़ी जी, शिक्षा मंत्री कल्पना उनियाल जी, स्वास्थ्य मंत्री फिर दीपक चौहान जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उसके बाद हमारे आरजू सिंहवाल जी, बाल विकास मंत्री एवं लोकसभा उपाध्यक्ष, एवं उसके बाद किशन गोनियाल जी हमारे खेल मंत्री, अंजलि खंडूड़ी पर्यावरण मंत्री, संध्या भट्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री एवं संध्या जुयाल संस्कृति मंत्री। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रपति जी का। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है, लेकिन इस भाषण भी दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं अपने माध्यम से आप सभी से कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, दशकों तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जिस हालत में छोड़ दिया गया था, उनमें वहां सुधार नहीं आया। जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माता था, नल से जल पहुंच रहा है। इन परिवारों में अनेक परिवार पहली बार पक्के घरों में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तें इन्होंने छोड़ दी थी, चुनाव के समय ही जिनकी इनको याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली पे स्वीकार करना होगा कि कालखंड के पहले की आर्किटेक्चर के लिए दुनिया में गुलामी के कालखंड में सब नष्ट हो गया। देश को आजाद होने से के बाद वह दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा था, लेकिन वह समय बीत गया। जो होना चाहिए था, आज देश दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी को प्रगति का एक मापदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजप्शन में दुनिया के कंज्यूमर के रूप में चुका है। हमने इस कोरोना कालखंड में सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज भारत उसी कमी को पूरा करने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कई लोगों को यह बात समझने में देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में है। राष्ट्रपति जी को अभिनंदन कर आज यहाँ से एक नई उमंग और एक नए विश्वास और नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सभी उपस्थित बंधुओं का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय